उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में थाना कुनरकी क्षेत्र के गैंगरेप के आरोपी अब्दुल्ला पठान अब्दुल मलिक और एक अन्य आरोपी पर कार्रवाई के लिए उसका दवाखाना सील करने के लिए तथा 7 माह का गर्भ गिराने वाले डॉक्टर अभिषेक मित्तल का हॉस्पिटल सील कराने तथा उस पर कार्रवाई की मांग को लेकर सुबह से ही अपना दल कमेरावादी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पीड़िता के साथ एसएसपी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए थे, जिस पर प्रार्थना का कहना है कि उसने कई बार अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए हैं पर उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब पीड़िता पुलिस से तंग आकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई, जिस पर रात होते ही पुलिस प्रशासन परेशान होता हुआ नजर आया। पुलिस प्रशासन के छूटे पसीने, तुरंत ही थाना कुनरकी की पुलिस फोर्स, वहीं एसपी देहात और सीओ साहब एसएसपी कार्यालय के सामने बैठे अपना दल कमेरावादी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठी पीड़िता के पास पहुंचे। वहीं पीड़िता से अधिकारियों ने वार्ता की, जिस पर पीड़िता की अधिकारियों से थोड़ी नोकझोंक भी हुई। वहीं कहीं न कहीं सीओ साहब भी अपनी कमी को मानते हुए नजर आए। इतनी प्रार्थना पत्र और ज्ञापन दिए जा चुके हैं, अगर पहले ही सुनवाई हो जाती और उस पर संज्ञान ले लिया जाता तो आज पीड़िता की अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की नौबत न आती। लेकिन फिर भी पुलिस देर आई पर दुरुस्त आई। वहीं कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पर इस अनिश्चितकालीन धरने का असर साफ दिख रहा है। वहीं अधिकारियों ने पीड़िता से बात करके 5 दिन का समय लिया है और आश्वासन दिया है कि 5 दिन के अंदर अंदर आरोपी अब्दुल्ला पठान अब्दुल मलिक और एक अन्य व्यक्ति तथा गर्भपात करने वाले डॉक्टर अभिषेक मित्तल का अस्पताल भी सील होगा और इन सभी आरोपियों पर कार्रवाई भी होगी। वहीं आरोपी अब्दुल्ला पठान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। 5 दिन के अंदर अंदर अब्दुल्ला पठान, डॉक्टर अभिषेक मित्तल सहित अन्य आरोपी भी होंगे जेल की सलाखों के पीछे। वही देखना यह रहेगा कि पुलिस इसमें कितनी तेजी से कार्रवाई करती है और किस किस पर पुलिस की गाज गिरती है। पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी के साथ आरोपियों पर करेगा कार्रवाई। वहीं एक और जहां थाना कुनरकी पुलिस ने पीड़िता के केस में एफआईआर लगाती थी, वहीं अब पीड़िता के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने से तुरंत ही थाना कुनरकी पुलिस भी हरकत में आई। तो वहीं एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सुबह से पीड़िता यहां धरने पर बैठी हुई है, जिनसे हमने वार्ता की है। उनके कुछ पॉइंट्स है जो कि अस्पताल की जांच चाह रही हैं और कोर्ट से री इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जा रही हैं। पीड़िता से बात कर ली है और जो भी इनकी मांगे हैं उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई करेंगे तथा पीड़िता के द्वारा ज्ञापन भी दिया गया है। इसमें कुछ पुराने इश्यूज थे जिनके हिसाब से आगे उच्च अधिकारियों से बात करके जांच की जाएगी और जांच में जो भी निकल कर आएगा उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं अपना दल कमेरावादी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा ने कहा कि पुलिस प्रशासन और अधिकारियों द्वारा हमें 5 दिन का आश्वासन दिया गया है, लेकिन यदि 5 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हम दोबारा से यहीं आकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। इसमें पुलिस प्रशासन में कमियां थी। जो तत्कालीन एसएचओ थे और जो तत्कालीन विवेचक थे, उन्होंने गलत एफआईआर लगाई थी और तथ्य छुपाकर रखे थे, जिस पर कोर्ट से वापस होने पर हम उन पर भी कार्रवाई की मांग करेंगे। तो वहीं अब अधिकारी द्वारा 5 दिन का समय दिया गया है और आश्वासन दिया गया है। अब देखना यह होगा कि इन 5 दिनों में पुलिस प्रशासन दोनों हॉस्पिटल सीज करती है और सभी आरोपियों पर कार्रवाई करती है या फिर पीड़िता ऐसे ही भटकेगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। एक बार मेरे ऊपर भी करके देख लीजिए, यहाँ तो आप कभी भी बैठ सकते हैं, बट आप मेरे ऊपर करके देखिए, मैं एक बार अपने स्तर से दिखवा लूंगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है ना। देखो, मैं अपने स्तर से इसको पर्सनली मॉनिटर करके दिखवा लूंगा एक बार। सबसे जो भी कार्रवाई हो सकती है वो करवा दूंगा। कुछ आपको कुछ ना कुछ आपको निष्कर्ष इसका निकलेगा। आप बताइए कितने दिन में हो जाएगा? हाँ, देखिए मैं जांच के तो उनको बोलूँगा, जांच लेके सीएमओ स्तर से मैं तो जांच थाने में था, तभी मैं आपसे मिलने गई थी। चल रहा था जो बता रही कि एक बार गई थी, 2 बार मैं गई थी। आप वहाँ पे पूजा नाम की लड़की है, आप उससे पूछे, आप कांस्टेबल मुझसे मिली नहीं। आप कितने 8 मुकदमे चलते हैं। मैं वहाँ ये भी बोल कर आई थी दिन में कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपने आप पेट्रोल गिरा के जान दे दूंगी। ये बोल के आई थी नहीं आपके ऑफिस में? मैं कर रहा हूँ, मैं मार्क कर दूंगा। नगर मजिस्ट्रेट से ऊपर हूँ मैं। पीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, सीएम कोई कार्रवाई आप मुझे टीचर मैं इसको पर्सनली देख के मैं पर्सनली इस पर प्रेस नहीं करूँगा। हाँ, इसलिए तो मैं आया हूँ। आप सर को देख लीजिएगा। यहाँ तो आप हम नहीं देख पाएंगे। अरे भाई जांच तो होगी ना, कितना टाइम चाह रहे बताइए? हमने पहले भी ऑलरेडी दे रखा है। तो सर को मुझे आप इससे पहले मिले एप्लीकेशन तो आपके पास भी गए होंगे। ये तो मैं तो पहले मेरी तो पहले मैं तो अभी आया ना, 1 महीना भी नहीं हुआ मुझे अभी तो मैंने 10-15 दिन 20 दिन पहले मैंने एसएसपी सर को दी होगी, मुझे नहीं दी, मेरे पास नहीं आई अभी तक। हम आपका केस मुझे पहली बार आज पता चला। एसपी ग्रामीण साहब आए, ठीक है, आप मुझे दे दीजिए, जो भी कार्रवाई होगी
मेरे स्तर से हो जाएगी, जिसके भी स्तर से करवानी होगी मैं करवा दूंगा। ठीक है, इसका मैं क्या वजह थी बैठने की? जी, आज हम अनिश्चितकालीन के लिए डीएम और एसएसपी कार्यालय पर बैठे हुए थे। ज्ञात हो कि थाना कुंदरकी अंतर्गत कस्बा कुंदरकी में अब्दुल्ला पठान नाम का व्यक्ति अवैध दवाखाना चलाता है। वो पुलिस वर्दी में रील बनाता है, अवैध तमंचे में रील बनाता है और पुलिस के साथ कई बार उसने मारपिटाई भी की है। तमाम मुकदमे थाना कुंदरकी में उस पर दर्ज हैं और जो अवैध दवाखाना चलाता है उसमें एक युवती को उसने नौकरी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया, उसके भाई ने बलात्कार किया, उसके दोस्त ने बलात्कार किया और उसके साथ मारपिटाई भी की। एक सवाल मेरे गए एसपी बिहार साहब आए थे, जी जी सीआर साहब आए थे और भी काफ़ी जने आए थे। जी, क्या क्या जवाब देते एसपी देहात साहब आए थे और सीओ बिलारी साहब आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 5 दिन के अंदर जो अवैध दवाखाना चला रहा है वो और जो डॉक्टर अभिषेक मित्तल है ऑपरेशन करने वाला, इनके खिलाफ़ हम कार्रवाई कराएंगे और चुनाव बाद जो अब्दुल्ला पठान है जो पुनः विवेचना के लिए जब कोर्ट से हमारी वापस होगी तो उस पर शीघ्र ही कार्रवाई कराएंगे। तो इनकी बात से आप नहीं हैं? इनकी बात से हम देखते हैं, 5 दिन का इन्होंने समय दिया है। अगर 5 दिन बाद कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर यहीं आकर बैठ जाएंगे। तो इस समय आप धरना खत्म कर रहे हैं? हाँ, अब हम धरना समाप्त करते हैं और अगर कार्रवाई नहीं हुई इसके दोनों अवैध अस्पतालों पर तो हम 5 दिन बाद फिर यहीं आकर बैठ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कमियां थी पुलिस के साथ? हाँ, पुलिस प्रशासन में कमियां थी। जो तत्कालीन एसओ थे और जो तत्कालीन विवेचक थे उन्होंने गलत एफआईआर लगाई थी, तथ्य छिपाकर एफआईआर लगाई थी। कोर्ट से वापस होने पर हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे और आज भी हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जो भी इसमें दोषी हैं, चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े। जाती है आप अधिकारियों को आपने चक्कर लगाया, सब जगह ज्ञापन भी दिया, एडीजी साहब के पास भी, डीएम साहब के पास भी, सारे प्रशासन का आपने चक्कर लगाए, फिर भी चाहे मैं न्याय नहीं मिल पाया, आखिर में आपने धरना का सहारा लिया था। देखिए, हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, आप मीडिया में हैं, आप देख रहे हैं सेटिंग गेटिंग का खेल चलता है। गरीब की कहीं सुनवाई नहीं होती है, यही कारण है पीड़िता की सुनवाई नहीं हो पा रही थी और आज हमें धरने पर बैठना पड़ा। और ऐसा नहीं है, गरीब भी होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी अगर आदमी मन में ठान ले। अगर हमारी जैसे कार्रवाई नहीं होती है तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और हम हर हालत में पीड़िता को न्याय दिलाकर ही दम लेंगे। धरने पर ये एक सुबह से बैठी हुई थी, क्या पूरी घटना थी? देखिए, यहाँ पे ये सुबह से यहाँ पे आज धरने पे बैठी हुई थी। हमने इनसे वार्ता करी है। इनके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ अस्पताल की जांच चाह रही हैं और कोर्ट से इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जा रही हैं। अब इनसे बात कर लिया गया है और जो भी इनकी मांगे हैं उसके हिसाब से हम लोग आगे कार्रवाई कराएंगे और ज्ञापन भी इन्होंने एक दिया हुआ है, उसमें जो भी कार्रवाई होगी उसमें हम करवा के आगे की विधिक कार्रवाई कराएंगे। इसमें क्या वजह थी वो धरने पर बैठी हुई? कुछ इनके पुराने इश्यूज़ थे, कुछ इन्वेस्टिगेशन और कुछ मेडिकल हॉस्पिटल के जांच के रिलेटेड इश्यूज़ थे, वो सब डिस्कस हुए हैं। अभी आगे मैं उच्च अधिकारियों से बात करके इसमें आगे और कार्रवाई करवाई जाएगी। ठीक, अब उसमें जांच में जो भी निकल के आएगा उस हिसाब से करूँगा। थैंक यू।